नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामेव वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। સ્વાધ્યાયમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता। वरं व्रतैः पदं देवं नाव्रतेर्वतनारकं छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भावः शिवं दत्ते द्योः कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसां सौख्यं नाके नाकोकसामिव।
वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा उद्वेजयन्ते ते भोगारोगा इवापदी तथा उद्वेजयन्ते ते भोगारोगा इवापदी। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रवे। वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसो। विपद्भौ पदावर्ते पदीकेवातिबाह्यते यावत्तावद्भवन्तन्या प्रचुरा विपदः पुरः। दुरज्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थमन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानीव सर्पिषा। यहाँ સુધી થયું તો હવે આગળ। अब कहते हैं कि ये धन आदि जो हैं वो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होते हैं, असुरक्षित हैं, नश्वर भी हैं। धन आदि में सब आ गया, परिवार वगैरह सब। फिर भी व्यक्ति इनको प्राप्त करना क्यों चाहता है? ये वो प्रश्न शिष्य पूछू। पाना नंबर 31। तो भाई હવે આચાર્ય મહારાજ એમ કહે છે કે આ ધન આદિથી કેટલી વિપત્તિઓ આવે છે એ જગતના જીવો જોવે છે, એટલે બીજાની વિપત્તિ જોવે છે, પણ એ જે બીજાની વિપત્તિ છે ને એ ક્યારેક આપણે આવશે એમ લાગતું નથી, એટલા માટે એ રાજી થાય છે। પૈસાથી, ઘરથી, કુટુંબીજનોથી, પરિવારજનોથી આ બધી પ્રોબ્લેમ્સ કેટલી આવે છે, શરીરથી આ કેટલી પ્રોબ્લેમ છે, પણ આપણને થોડી આવશે ભાઈ બીજા બધા મરે, હું થોડો મરું। તમને પૈસાની પ્રોબ્લેમ આવે, તમને કંઈ મને થોડો થાય, તો એમ લાગે છે વ્યક્તિને બીજાને થશે, આપણને થાય નહીં। તો આચાર્ય મહારાજ એમ કે આવી એની બુદ્ધિ છે, એટલા માટે આ બધામાં એણે સુખ બુદ્ધિ કરેલી રાખી છે કે પ્રોબ્લેમ લાગતી નથી આ બધું। તો કે છે આચાર્ય મહારાજ, શ્લોક નંબર 14, વિપત્તિમાત્મનો મૂઢઃ પરેશામીવ નિક્ષતે। અરુણ દાદા માઇકમાં બોલો, તમે જલાવાનું હોય ને માઇકમાં। વિપત્તિમાત્મનો મૂઢઃ વિપત્તિમાત્મનો મૂઢ પરેશામીવ નિક્ષતે પરેશામીવ નેક્ષતે દય્યમાન મૃગાકીર્ણ દય્યમાન મૃગાકીર્ણ વનાંતર તરુસ્થવત વનાંતર તરુસ્થવત
विपत्तिमात्मनो मूढः विपत्तिमात्मनो मूढ परेशामीव नेक्षते परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरतरुस्थवत् वनांतरतरुस्थवत्। હવે એક લીટી છે. विपत्तिमात्मनो मूढः परेशामीव नेक्षते विपत्तिमात्मनो मूढ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरतरुस्थवत् दह्यमान मृगाकीर्णौ नान्तरतरुस्थवत् वनांतरतरुस्थवत्. वनान्तरतरुस्थवत्। હવે બધા સાથે 3 વાર. विपत्तिमात्मनो मूढ परेशामीव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरतरुस्थवत् विपत्तिमात्मनो मूढ परेशामीव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरतरुस्थवत् विपत्तिमात्मनो मूढ परेशामीव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरतरुस्थवत्. હવે કે છે મૂઢ, મૂઢ પુરુષ, મૂર્ખ. नेक्षते न इक्षते. इक्ष मतलब देखना, तो नहीं देखता है. मूढ़ पुरुष क्या नहीं देखता है? परेशान, दूसरों पर आई हुई विपत्ति. परेशान विपत्ति आत्मनो इव, दूसरों पर आई हुई विपत्ति मेरे ऊपर ही आई है, मेरे ऊपर आई है, इस प्रकार से वो देखता नहीं है. कौन नहीं देखता है? मूढ़ पुरुष नहीं देखता है. तो अब इसका दृष्टांत देता. कैसे? जैसे कि दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर, कोई एक वन है, वो मृगों से भरा हुआ है, हिरणों से भरा हुआ है और वो जल रहा है. तो उसके बीच में पेड़ पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है. वो क्या पेड़ पे बैठा हुआ है और वो उन सबको देख रहा है. उसको ऐसा लगता है कि मैं तो बचा हुआ हूं, मैं सुरक्षित हूं. उसी प्रकार से दूसरों पर, क्योंकि अभी तो उनके ऊपर आग लगी है ना, अभी तो वो हिरण मर रहे हैं, ये मर रहा है, वो पेड़ मर रहा है, अभी मेरे ऊपर थोड़ी है. देखो मैं तो पेड़ के ऊपर चढ़ करके आराम से बैठा हूं. पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़ी देर बाद वो आग उसकी तरफ आने वाली है, क्योंकि वो वनांतर, वन के बीच में बैठा हुआ है, परंतु वो कहाँ बैठा हुआ? पेड़ के ऊपर. इसलिए उसको लगता है कि अभी मैं तो सुरक्षित हूं. ऐसा ये मूड है, वो दूसरों को देख करके सीखता नहीं है. भाई आप लोग बूढ़े होंगे, अपने कोई थोड़े बूढ़े होते हैं. ऐसा उसको, जवान को ऐसा ही लगता है हमेशा. वो मानता जरूर है कि भाई अब सब वृद्ध होने वाले हैं, सब होने वाला है. उससे भी ज्यादा तो जब भी मरता है ना, कोई स्मशान में लेके जाता है, बाद में भी वो ऐसा दिमाग में कभी भी विचार नहीं आता कि मैं भी मरने वाला हूँ. हाँ, अपने शव यात्रा में भी जाते हैं ना, सब शव यात्रा में जाते हैं, पर अपने को ये कि तो मरते हैं. भाई ठीक है, होता है, सबको होता है. मैंने एक बार अब घटना सुनाई थी, हमारे मामा जी की घटना सुनाई. हमारे छोटे मामा जी, उनको तंबाकू के व्यसन से कैंसर हो गया. तो यही हॉस्पिटल में भर्ती कराया था. तो આખું છે ને, અહીંયાથી આખું જબડું આખું કાઢી નાખ્યું હતું ડૉક્ટરે. એકદમ આપણને સ્પષ્ટ દેખાતું હતું. એવા પ્રકારથી એમને ભરતી કર્યા હતા. હું મળવા ગયો હતો ને એમને એ પરમાનન્ટ, એમને તમાકુની પેલું છે ને ગુટકો, એ હંમેશા અંદર જ રહે 24 કલાક. એમને થોડું જમવાનું હોય ને ત્યારે જ કાઢે, બસ જમતા પાછા એમને ફિટ થઈ જાય. રાતના સૂતા વખતે ફિટ થઈ જાય, એવી ટેવ પડી ગઈ તંબાકુની.
એના કારણથી એમને મોઢાનો કેન્સર થઈ ગયો. હવે એમના અમારે મોટા મામાજી એમના પાસે જ બેસીને તમાકુ બનાવીને ખાતા હતા. એમના સામે જો આ બધું દૂઈ રહે છે ને બધું તમાકુ બનાવીને ખાતા હતા, કેમ કે એમની ટેવ હતી. પછી મેં એમને પૂછ્યું कि भाई ये आप देख ही रहे कि वो मामा जी को तंबाकू खाने से हुई है, तो आप क्यों तंबाकू खा रहे हो, फिर आपको भी हो सकती है. तो क्या यार सबने थोड़ो थाय, मतलब उन्होंने सबने थोड़ो थाय, जिन्हें था वो इन्हें थाय. उनका मतलब ऐसा तत्व ज्ञान उस समय चलता है व्यक्ति का, तो समझ में आता नहीं है. अब उनको भी एक बीमारी हुई, हाँ, पर वो थोड़ी अलग प्रकार की हुई है, पर वो कोई ना कोई व्यसन से अलग अलग प्रकार की कुछ न कुछ होती है ऐसे, उसमें कोई निमित्त व्यसन बन जाता है. तो देख करके किसी को सामने ठोकर लगी है, उसको देख करके जो समझ जाता है वो श्रेष्ठ इंसान कहलाता है. वैसे तो जो बिना ठोकर बिना देखे ही समझ जाए वो सर्वोत्तम है. संसार का स्वरूप समझ जाए कि भाई संसार का स्वरूप इसी प्रकार का है, हमें किसी दृष्टांत की आवश्यकता नहीं है. परंतु कोई ऐसा मध्यम बुद्धि वाला होता है तो उसको दृष्टांत दे करके सामने वाले देखो इसके ऐसे हो रहा है, इसके ऐसे, अब इससे तो कम से कम तुम सीखो, तो वो सीख जाता है, वो श्रेष्ठ कहलाता है. और तीसरा व्यक्ति होता है जो अपने को ठोकर लगती है तब सीखता है. और चौथे प्रकार का व्यक्ति ऐसा होता है कि अधमाधम, कि खुद को ठोकर लगती है तो भी नहीं सीखता है वो व्यक्ति. अब अपने को किस श्रेणी में आना है वो समझ जाना चाहिए. हम निरंतर राग आदि करते हैं, द्वेष आदि करते हैं, विषय कषायों को करते हैं, और हमको उससे ठोकर लगती है, नहीं लगती ऐसा नहीं, उसका दुष्परिणाम हम भोगते हैं, हम अपने आत्मा ही जलता है उससे, फिर भी हम दूसरी बार फिर कर लेते हैं. तो समझ जाना चाहिए. मोटी मोटी बातों में तो हम दूसरों को देख करके सीख लेते हैं, पर सूक्ष्म चीज़ें ऐसी हो जो हम अपने से ही स्वयं ही सीख सकते हैं. भाई ऐसा नहीं करना चाहिए. तो आ संसाરના જીવોની बताओ. कोई प्रश्न है? नहीं तो आगळ चालीए. बीजું હવે હજી મૂળ જીવો કેવા હોય છે એની વાત કરે છે. આ બધી મૂળતાની વાત ચાલે છે. 7મી ગાથાનો અહીંયા આખો ઉદાહરણ આપીને કહે છે, મોહેન સંવ્રતમ જ્ઞાનમ સ્વભાવમ લભતે નહીં. તો એ મોહી જીવ કેવા કેવા હોય એ 8મામાં કીધું કે ઘરને ધન આદિને પોતાના માને છે. 9મામાં કીધું કે સંયોગ વિયોગ થાય એમાં જ રમી જાય છે. 10મામાં કીધું પોતાને જે બીજો કોઈ અપરાધ કરે પોતા પ્રત્યે તો એનો પ્રતિકાર કરે, એને મારવા દોડે. પછી 11મામાં કીધું એ પછી શું કરે છે, રાગ દ્વેષ બાંધીને એ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે. એવા પ્રકારથી એ જ વાત ચાલી રહી છે. આગળ હજી વધાવે છે કે હજી આવા મૂળ લોકો કેવા હોય છે. હા, તો કંઈ પૂછવાનું છે અરુણ દાદા? હા, હવે વાણિયા બુદ્ધિ, વાણિયાનું વાત ચાલે છે હવે કે એ વાણિયાની બુદ્ધિ જે પ્રોફેશનલ વાણિયા હોય ને એમની બુદ્ધિ કેવી હોય એ બતાવે છે. આયુર્વૃદ્ધિ ક્ષયોત્કર્ષ आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छता धनेनामिष्टम् वाञ्छता धनीनाम् इष्टम् जीवितात् सूतरां धनम् जीवितात् सूतरां धनम् आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छता धनेनामिष्टम् वाञ्छता धनीनामिष्टम् जीवितात् सूतरां धनम् जीवितात् सूतरां धनम्. હવે એક એક લીટી. आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनेनामिष्टं जीवितात् सूतरां धनम् वाञ्छतां धनीनामिष्टं
જીવિતાત સુતરામ ધનમ. હવે બધા સાથે 3 વાર. આયુર્વૃદ્ધિ ક્ષયોત્કર્ષ હેતુમ કાલસ્ય નિર્ગમમ વાંછતામ ધનિનામિષ્ટમ જીવિતાત સુતરામ ધનમ. આયુર્વૃદ્ધિ ક્ષયોત્કર્ષ હેતુમ કાલસ્ય નિર્ગમમ વાંછતામ ધનિનામિષ્ટમ જીવિતાત સુતરામ ધનમ. આયુર્વૃદ્ધિ ક્ષયોત્કર્ષ હેતુમ કાલસ્ય નિર્ગમમ વાંછતામ ધનિનામિષ્ટમ જીવિતાત સુતરામ ધનમ. સરસ વાત કીધી છે, બધાને લાગુ પડે એવી વાત કીધી છે કે हेतुम कालस्य निर्गमम, काल के जाने को, काल का जाना है वो हेतुम कारण है. किसका कारण है? देखो, आयु वृद्धि क्षयोत्कर्ष, अब उसमें एक एक को लगाना. आयु क्षय, वृद्धि उत्कर्ष, ऐसा लगाना. इस वृद्धि के साथ धनम शब्द लगाना. धनम वृद्धि उत्कर्षम, आयु क्षय, इसका हेतु मानता है. तो काल के जाने को आयु का क्षय और धन की वृद्धि का हेतु मानता है. धन मतलब अहियां समझी जवानो वो ब्याज. ब्याज पर भाई अपने 5 साल आपने एफडी कराई तो क्या कि 5 साल तो गए, इसलिए 5 साल तो हमारे कम हो गए, पर इसका फायदा क्या हुआ हमको? अब वो हमारे पैसे डबल हो जाएंगे. उसकी नज़र कहाँ है? 5 साल कम हुआ इस पे नज़र नहीं है, उसकी नज़र 5 साल बाद मेरे वो पैसे डबल हो जाएंगे. दृष्टि कहाँ है उसकी? पैसे पर उसकी दृष्टि है. तो ऐसा कहते हैं. तो कालस्य निर्गमम हेतु, काल के जाने को आयु की क्षय और धन की वृद्धि अर्थात ब्याज की वृद्धि का कारण मानता है. ऐसा व्यक्ति कैसा है? तो कहते हैं ऐसे धनी नाम इष्टम, ऐसे धनिक इष्ट है. उनको क्या इष्ट है? वांछताम जीवितात सूतराम धनम, जीवितव्य से श्रेष्ठ उनको धन लगता है. उनको क्या इष्ट है? अपने जीवन से भी श्रेष्ठ अच्छा वो धन की आशा रखने वाले होते हैं. ऐसे भी मूढ़ लोग होते हैं और जनरली ऐसे ही होते हैं. घर गृहस्थी परिवारजनों में सब ऐसा ही होता है. देखो मेरे इतना हो गया, इतना सब कर लिया, इतने साल बाद मैं इतना प्रोग्रेस कर लूँगा, अभी तो एक कंपनी चालू करी है, फिर इसकी 2 कर लूँगा, फिर 5 साल बाद मेरा ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. ऐसे उसकी दृष्टि उन साधनों पर रहती है, पर वो बीच में ऐसा भूल जाता है कि इन सब में मेरी आयु जा रही है, मैं खत्म हो रहा हूँ, ये भूल जाता है. नवा नवा लगन था ना, जब शादी नहीं होती है तब तक तो व्यक्ति को, युवा व्यक्ति को क्या होता है कि शादी करने का शौक रहता है. शादी करूँगा नहीं, इस प्रकार के भोग करूँगा नहीं. अब जैसे ही शादी करता है, विवाह करता है, तो उसकी बुद्धि अब पैसे में लगती है. क्यों? क्योंकि अच्छा जीवन बिताना है, मौज मस्ती का जीवन बिताना, तो क्या करना पड़ेगा अपने को? पैसा चाहिए. अब वो मौज मस्ती है उसको छोड़ करके, उसकी उपेक्षा करके अब उसकी बुद्धि पैसे में, अब वो कमाने में लगता है. तो रात रात भर, दिन रात भर, और युवावस्था में तो विदेश जाते हैं लोग. विदेश कब जाते हैं? युवावस्था में जाते हैं. जिस पत्नी को वो इतना प्रेम करता है कि एक क्षण भी उससे अलग नहीं हो सकता, उसी पत्नी को छोड़ के पैसे के लिए वो व्यक्ति विदेश चला जाता है. साल साल तक मिलता नहीं है. वो किस लिए? भविष्य में मैं इस प्रकार के आराम से भोगूंगा वगैरह, ये करूंगा. और इतने में जब वो सारा सेट करता है, इतने में तो वो भोगने की शक्ति खत्म हो जाती है उसकी. भोग ही नहीं पाता है, क्योंकि भोगने का जो समय था ना, उस समय तो वो समय कहाँ लगाया उसने?
पैसे कमाने में लगा, उसमें तनाव, उसमें वही कि कैसे कमाऊँ, क्या करूँ, क्या नौकरी लूँ, कैसे करूँ, क्या है ये है, इस प्रकार से मानता है। और व्यक्ति, संसार का व्यक्ति न तो भोग भोगता है, न ही उसके पास धन को वो सदुपयोग कर सकता है, कुछ भी कर नहीं पाता, और दुखी दुखी और दुखी वो हमेशा जाता है, दुखी रहता है, वो कुछ भोग सकता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा भविष्य की कल्पनाओं में जीता रहता है। और जो संतोषी व्यक्ति है उसको ठीक है भाई, जितना मिला उतने में संतुष्ट है। अपने तो भाई गांव में ही ठीक है। અત્યારે બધો શહેરોમાં જવાનું ચાલુ છે ને, અને વિદેશ જવાનું ચાલુ છે, भाई अपने तो गांव में ही ठीक है, जितना मिला, अपने थोड़ी खेती है, थोड़ा बहुत और कुछ गाय भैंसे ले आएंगे, उसका दूध है, उससे निगाह ठाट ठप्पे से गांव में रहेंगे, घर का घर, और ऐसे समाज, ऐसा कहाँ मिलेगा अपने को सारा। और वो व्यक्ति जाता है, कंपनियों में नौकरियां करता है, ऐसे छोटे से कमरे में रहता है, उसके पास में कोई आंगन भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ वहाँ आ मुंबई में नहीं बधा रहे छे ने, ये जरा विचित्रता थी रे। આપણે 2 દિવસ ને રહેવાય આપણેથી, એક દિવસ ક્યાંક અમદાવાદમાં એમ જવું પડે ને તો આપણને એમ લાગે દમ ઘૂટે એમ લાગે છે આપણને, એ આખો જીવન રહે છે, માત્ર સવારે જાય 8 વાગે, રાતના 8 વાગે આવે, કમરામાં ને કમરામાં બંધ રહે, પેલા કોઈ આડોશી નહીં ને કોઈ પડોશી નહીં ને કાંઈ નહીં, એમને વાર તહેવારો તોય કોઈ આપસમાં મળવાય નહીં આવે, એટલે જબરદસ્તી ક્યારેક ક્યારેક મિટિંગની સોસાયટીને કરી લેતા હોય તો કરી લેતા, બાકી તો ઉપર કોઈ રહે છે, કોણ રહે છે એનો કંઈ આપણને ખ્યાલ નથી, બાજુમાં કોણ રહે છે એનો કોઈ ખ્યાલ નથી, સુખ તો છે જ નહીં જરાય, પણ ગામડામાં આવવા ઈચ્છતો નથી, ત્યાં ગામડામાં બધું જ. મુંબઈમાં ઇત્યાદિ રહેવામાં અથવા વિદેશમાં રહેવામાં તમારે ખર્ચો ઘણો થાય, એ જ એનો 5 ગુણો કમ ખર્ચોમાં ગામમાં આરામથી જીવન થાય, મસ્તીથી જીવન જાય, એનો 5 ગણો નહીં 10 ગણો કમ, એમાંથી ગામડામાં રહેવાથી મસ્તીથી જીવન જાય છે. પણ તકલીફ પસંદ છે, તકલીફ પસંદ, એ આવા પ્રકારના લોકો છે. પાછા ઘણા એવા એમ કરીને જાય કે થોડા વર્ષો છે ને આપણે વિદેશમાં કમાઈ આવીશું, પછી ભેગું કરીને આવીશું અને પાછા આવીને આપણે જીવીશું સારી રીતે, પણ એમના એ 5 વર્ષ પૂરા થતા નથી, પછી ત્યાં ને ત્યાં સેટલ થઈ જાય ને ત્યાં આખો ને 1-2 પેઢી સુધી તો એમનું ચાલે ને પછી વિદેશી થઈ જાય, આખું વિદેશી થઈ જાય ને. આપણે તો આપણે આ ધરતીથી જોડાયેલા છીએ, એટલે આપણે તો થોડા સંસ્કાર બચે, પણ તમે તમારે જે છોકરો છે એ પેદા ત્યાં થાય, ત્યાંની પેદાઈશોને પછી ભણે ત્યાં, વિદેશીઓને વચ્ચે ભણે ને, એટલે તો એ તો પૂરો અંગ્રેજ થઈ જાય, અથવા જ્યાં તમે ગયા વિદેશી થઈ જાય ને, પછી આપણું કંઈ સાચવે નહીં. તો એવા પ્રકારથી પછી ધીમે 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 પોતાના સંસ્કાર વગેરે આખું ઓછું થઈ જાય છે. એટલે જીવનની કળા જીવતા આવડવું જોઈએ. કમ સાધનોમાં ઉત્તમ પ્રકારનું, શ્રેષ્ઠ પ્રકારનું મસ્તીવાળું જીવન કેવી રીતે જીવી શકીએ. અધ્યાત્મ અને ધર્મની વાત નથી, સુખી જીવન પણ વ્યક્તિ કમ સાધન હોય, કમ સગવડ હોય, એમાં સુખી જીવન આરામથી જીવી શકે છે. જેટલા સાધન વધ્યા એટલી પરેશાની વધે. આપણે ઘરે સાયકલ છે, ઠીક છે, તો સાયકલ માટે શું જોઈએ બતાવો? પેટ્રોલ જોઈએ, ડીઝલ જોઈએ, કંઈ નહીં જોઈએ. ને ક્યાંક બહાર જવું હોય તો 4 વ્હીલર, મોટી બસમાં જવા મળે, ટ્રેનમાં જવા મળે. હવે આ ભાઈ ગાડી લઈ આવ્યો તો હવે રોજ એને પેટ્રોલના પર પૈસા, 2 વ્હીલર લાવ્યો તો પેટ્રોલના પૈસા, ડીઝલના પૈસા, 4 વ્હીલર લાવ્યો તો એમને સંભાળવાનું, પછી સર્વિસિંગ કરાવવી પડે, આ કરાવવું પડે, પેલું કરાવવું પડે. કેટલી ટેન્શન વધે છે વ્યક્તિને. અને એક સહજ જીવન, શાંતિથી સાદગીવાળું જીવન છે. સાર્વજનિક બસોમાં જઈશું આવીશું, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એ વ્યક્તિનો ને સુખ જોવાનો એ અલગ જ પ્રકારનું સુખ હોય છે. હું જ્યારે પ્રચારક હતો ને, પહેલાં પ્રચારક હોય ને તો આમ ઓછી નગરની જિમ્મેદારી હોય ને તાલુકાની જિમ્મેદારી હોય ને, તાલુકા સુધી છે ને
એક સાયકલ આપે, સાયકલમાં તમારે પ્રવાસ કરવાનો, એવા પ્રકારથી. તો હવે આપણેથી જે મોટા હોય ને, જિલ્લાની જિમ્મેદારી હોય, વિભાગની જિમ્મેદારી હોય, એ મોટરસાઇકલ ઉપર પ્રવાસ કરે, આપણે સાયકલ ઉપર પ્રવાસ કરવાનો. એટલે પેલા નાનાને એમ થાય કે આપણને મોટરસાઇકલ હોય તો વધારે સારું, એવો થાય એને. જરા થોડી સુવિધા રહે, જરા ઠપ્પા રહે, એવા પ્રકારથી સ્વાભાવિક થાય કોઈને. પણ સાયકલવાળો વધારે સુખી. હવે પેલી મોટરસાઇકલ આવે ને એટલે કેવા કેવા પ્રકારની ટેન્શન વધે છે. પહેલાં તો કંઈક પંક્ચર પડી ગઈ ને, વચ્ચે ઘણી પંક્ચર પડે ભાઈઓ, એટલે ઘસેડીને લઈ જવાનું તમારે. એમાં ખર્ચો પેલો વધી જાય છે, આખો પ્રોબ્લેમ મોટી પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે આખી. એમ જેમ જેમ પેલો સાધનો વધતા જાય છે ને, એ સુખ વધતું જાય, પણ માત્ર એ માનના પોષણ માટે કરે છે. આખો જે વિકાસ છે ને, આખો વિલાસિતા કહો કે સુવિધાઓને સાધન સામગ્રી ભેગી કરે ને, એ વ્યક્તિ સુખ માટે નથી કરતો, એ વ્યક્તિ માનના કારણથી કરે છે. સુખી તો એ સામાન્ય વસ્તુઓમાં જ છે. જો એ વિચાર કરે તો એને સુખ સામાન્ય વસ્તુઓમાં જ લાગે. સાયકલમાં સુખ લાગે, પેદલ ચાલે તોય સુખ લાગે, ગાડીમાં બેસીને જાય તો. આપણે ગાડીમાં બેસીને સાર્વજનિક બસમાં બેસીને જઈએ તો આપણો સમય કેટલો, પાસે કોઈ આવીને બેસે, થોડી વાતચીત કરે, સામાજિકતા વધે એનાથી. પણ હવે કોઈ સાર્વજનિક બસોમાં વગેરે જવા ઈચ્છતા નથી. અમારે અત્યારે હું બાંસવાડા ગયો ને ત્યારે અમારે સરસ ઘટના બની. જો કેવા કેવા મોકા મળે છે આપણને. અમારે બાંસવાડાથી ડુંગરપુર જવાનું હતું, એટલે અહીંયા સાગવાડાથી હું બાંસવાડા તો રાગીની દીદીને બંને જવા. પહેલાં એવો હતો કે અમે રાગીની દીદી એમને કાર લઈને આવશે તો આપણે કાર લઈને જઈશું. પછી એમના ભૈયાને કોઈ પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ, એટલે મેં કીધું दीदी अपने बस में जाएंगे, रोडवेज बस बहुत अच्छी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है अपने. तो ત્યાં ગયા. હવે જનરલી તો એવું થાય કે એ ગાડીમાં સવારે તો સીટ મળી જાય, પણ તે દિવસે ઘણી ફૂલ હતી એટલે સીટ મળી નહીં. પછી જેમ તેમ રાગીની દીદીને તો અમે બેસાડી દીધા ક્યાંય. પછી હું ઊભો હતો ત્યાં. એટલે મને તો આપણે તો પહેલાંની પ્રેક્ટિસ એટલે કંઈ વાંધો નહીં. પછી ત્યાં આવીને અમારે બાજુવાળા એક બેન ઉતરવાના હતા, થોડે દૂર જઈને ઉતરવાના હતા, એટલે 15-20 કિલોમીટરમાં ઉતરવાના હતા. એટલે એક બેન છે ને, હવે મને રાગીની દીદી એમ કીધું, પેલા પૂછ્યું કે ભાઈ આપ કहाँ जाएंगे? तो मैंने कीधु कि मैं इधर वहाँ तलवाड़ा जाकर के, अरे प्रतापुर जाकर के उतरने वाला. એટલે તો ઠીક. પછી મને એમ કીધું આપ यहाँ बैठ जाना थोड़ी देर में. મેં કીધું ઠીક है. પછી મારે પાસે એક બેન ઊભા હતા. એ બેને આ વાત સાંભળી કે પેલો આ સેકન્ડ નંબરવાળા ઉતરવાના છે એમ. એટલે હવે આ બેસવો તો એ બેનને બેસવો હતો, પણ દીદી મને કીધું ભાઈ આપ બેઠ જાના એમ. બીજા બધા જે હોય ને, આપણે વેશ જોઈને વગેરે એક સહજ સન્માન વગેરે હોય ને બધાને, ભાઈ આપ બેઠ જાના. હવે એ બેન કહી નહીં શકે, પણ એને એમ હતો કે આ ઉતરશે એટલે હું બેસી જઈશ. પણ અંદરથી એમ હતું કે જો મારા પહેલાં આ બેસી ગયા તો, અને આપણે એમને નાય નહીં પડી શકીએ. પછી એ ઘણી મૂંઝવણમાં હતી. પછી મને ખબર પડી ગયું કે એના અંદર આમ આવા પ્રકારથી ચાલે છે ને, એ ઊભી રહી શકે એવું એ નહોતું. ને મારા મનમાં જ પહેલાંથી જ ફિક્સ હતું કે આપણે તો બીજો ઉઠશે ને બીજાને બેસાડી દેવાનો, એટલું ફિક્સ હતું. પણ પેલી અંદરથી પેલી આકુળ વ્યાકુળ થતી હતી ને, એ મને જરા દેખાયું ને, એટલે મેં કીધું બેન એસા કરના, આપ હે ને વો ઉઠ જાય ને આપ બેઠ છે. એટલે એટલી પ્રસન્ન થઈ ગઈ. ને પછી જે ઊભી રહીને થોડી વાર, એ મસ્તીથી ઊભી રહી. પછી પહેલાં આકુળતા વ્યાકુળતા હતી કે આ સીટ મને મળશે કે નહીં મળશે, મળશે કે નહીં મળશે, એવા પ્રકારથી હતી. અને એ ઊભી થઈને પછી મેં કીધું આપ ઇસ પે. પછી મને કે નહીં આપ બેઠો. મેં આપ ખડે, મેં કહેતા આપ બેઠો આરામ સે, કોઈ દિક્કત નહીં. એટલે પછી બીજી જગ્યાએ બીજી બાજુમાં તરત બીજા ઊભા થયા, એટલે કે નહીં આપ ઇધર બેઠ જાઓ. પણ મને એમને જે સીટ આપવામાં જે આનંદ આવ્યો, એ આનંદ હું કાર લઈને જતો તો નહીં આપતો. આ અવસર છે. કારમાં વગેરેમાં સુવિધામાં આપણને સેવા કરવાના અવસર નહીં મળે.
મને પુરાનો જીવન યાદ મારું આવી ગયું કે કોઈ પણ આપણે પાસે ઊભા રહેતા અને આપણે પ્રેમથી એની સીટ આપતા અને એ કષ્ટ સહન કરતા એમાં જે આનંદ હતો ને, એમાં જે એક પ્રસન્નતા હતી, એ પ્રસન્નતા ઘણા વર્ષોથી એ ખોવાઈ ગઈ હતી. કેમ કે સેવા કરવાનો મોકા નહોતા ને આપણે, પણ એ એક સેવા કરવાનો જે મોકો મળ્યો, સુકૂન, તો મને એમ થયું કે આ સાર્વજનિક ગાડીમાં એ સારું, પેલું કાર ખરાબ થઈ ગઈ, સારું થયું, પુણ્યનો લાભ મળ્યો, પ્રસન્નતાનો લાભ મળે. એટલે આપણે પ્રોબ્લેમ્સમાં, કઠિનાઈઓમાં અવસર મળે છે આપણને, ને એનાથી આપણને પ્રસન્નતા થાય છે. એટલે આ બધા જેટલો ભેગા કરીશું ને એટલો પાપ જ વધશે, પુણ્ય વધશે નહીં. કેમ કે પુણ્ય ક્યારે વધે છે? જ્યારે આપણે તકલીફોમાં હોઈએ ત્યારે બીજાની તકલીફ દૂર કરીએ વગેરે, આ આખો અવસર છે. અને બીજું એમાં આપણે પોતાનું પણ હોય કે પોતાના માનાદી જીતવાનો અવસર મળે. માનાદી જીતવાનો અવસર મળે ને, કોઈ અમે મોટા થઈ ગયા એટલે આપણે તો સાર્વજનિક ગાડીમાં નહીં જઈશું, અથવા આપણે કેવી રીતે જવાશે, આપણે કોઈ વિશેષ વ્યક્તિ છીએ, આ પ્રકારનું એક અભિમાન પણ અંદર અંદર ઊંડે ઊંડે ક્યાંક વ્યક્તિને રહેતો હોય છે. એને અભિમાનને દૂર કરવાનો પણ મોકો ત્યાં મળે છે કે ભાઈ जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, ऊंचा होता जाता है, वैसे वैसे वो व्यक्ति नीचा होता जाता है. पर सामान्य रूप से क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति बाहर में त्याग, वैराग, संयम, दीक्षा आदि लेता है, तो जिसको अंदर से ऐसा लक्ष्य नहीं होता है ना, वो व्यक्ति अपने आप को दूसरों से विशेष मानने लगता है कि मैं दूसरों से विशेष हूँ. हाँ, दूसरों को विशेष जरूर मानना चाहिए, दूसरों को उसका सम्मान जरूर करना चाहिए, दूसरों का उसका आदर जरूर करना चाहिए, अपने को ऐसे व्यक्ति का आदर सम्मान बहुत करना चाहिए. पर उस व्यक्ति को जब अपेक्षा हो जाती है ना, तो वो गिरने लगता है. फिर जो त्याग, वैराग आदि लिए हैं वो ही उसके मान आदि के, कषाय आदि के कारण बन जाते हैं. और फिर वो सामान्य से बनावटी असामान्य हो जाता है. फिर वो सेलिब्रिटी कहते हैं ना, सेलिब्रिटी बनी जाए છે, एक विशेष व्यक्ति बनी जाए. એ પછી સામાન્ય લોકોથી દૂર રહે, કંઈક વિશેષ વ્યवस्था કરે, આ કરે, सहजता वाला जीवन, सामान्य जीवन वो खत्म हो जाता है उसके जीवन में. फिर एक डुप्लीकेट जीवन बन करके रह जाता. दूसरा अपने को असामान्य माने, उसकी सेवा करे, वो ठीक है, अपने को करना ही चाहिए. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें तो जहाँ मौका मिले वहाँ अपनी सरलता को दिखा देना, अपनी सहजता को दिखा देना कि मैं आपके बीच में का, आप लोग, आप सबके बीच का ही मैं एक हूँ, और मैं तो और ज़्यादा सहज हो गया हूँ और ज़्यादा सामान्य हो गया. सामान्य रूप से जो अज्ञानी जीव होता है ना, वो अपने को विशेष मानता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को विशेष नहीं मानता है, वो अपने आप को सामान्य मानता है. क्यों सामान्य मानता है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही सामान्य है. आत्मा सहज दर्शन ज्ञान स्वभावी है. आत्मा, उसमें कोई विशेषपना नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई मान नहीं, कुछ क्रोध नहीं, किसी प्रकार का नहीं. सहज है वो, इजी है वो. इसलिए तो साधु का जीवन, अपने साधु जीवन जो है ना, चप्पल नहीं पहनते हैं, पैदल चलते हैं, ये सब क्या है? सामान्यपने का लक्षण है. हम सामान्य हैं. हमको बैठने के लिए बड़े बड़े गद्दे नहीं चाहिए, हमको कोई फैसिलिटीज नहीं चाहिए, क्योंकि वो साधु सामान्य हो गया. अब वो आदर तो दूसरे लोग दे रहे हैं, वो नहीं चाह रहा है. पूजा दूसरे लोग कर रहे हैं, वो नहीं चाह रहा है, क्योंकि पूजा त्याग की हमेशा होती है. पर जब हम चाहने लग जाते हैं तब हमारा पतन चालू हो जाता है. इसलिए हमको तो जिस प्रकार से जो मिला, कभी मान मिला, कभी अपमान मिला, कभी क्या मिला, अपने को तो वैसा का वैसा सहज सामान्य रहने का ही प्रयत्न करना चाहिए. तो જેટલા જેટલા વધે છે એટલી એટલી પ્રોબ્લેમ વધે છે. ચાલો આગળ. કોઈ પ્રશ્ન આ સંબંધમાં? હવે આગળ શિષ્ય કે છે, ને આપણે પણ આ બાબતમાં છે ને, સામાન્ય લોકોની દૃષ્ટિ એવી જ હોય, જે ઘણો બધો આમ સિક્યોર રહેતા હોય ને, વિશેષ રહેતા હોય ને, એમને મોટા માને. જેમને સહજ હોય ને
एना प्रत्येनो मान आवतो, तो आ संत पुरुष को पहचानने की सामर्थ्य कम होगी लोगों की। अब महात्मा, अंदर का जो महात्मापना होता है ना, उसको पहचानने की सामर्थ्य लोगों की बहुत कम हो गई है आजकल। એટલે કોઈને મળવા જઈએ ને 4 વાર મળવા જઈએ ત્યારે એક વાર મળાય, એવો કોઈ આમ પેલો અપોઇન્ટમેન્ટ લેવા પડતા હોય ને પેલો વિશેષ પ્રકારની, તો એને મળે हाँ भाई आमे आमने મળીને कृतकृत्य થઈ ગયા। तो आप क्या कृतकृत्य हो गए उनसे मिल करके? वो इतना उपाधि में पड़ा है कि एक व्यक्ति को मिलने के लिए 4 बार जाना पड़ता है उसको। तो वो व्यक्ति कहाँ का बड़ा, ये बताओ, जो इतनी उपाधियों में है। હવે કોઈ વ્યક્તિ માણે પ્રધાનમંત્રીને મળી આવ્યો ને એટલે હું મોટું કામ કરી આવ્યો, જાણે કે મોક્ષ મળી ગયો ને એટલું કરી આવ્યો। કેમ કે प्रधानमंत्री को मिलना बहुत कठिन होता है उसको। अब किसी को मिलना कब कठिन होता है ये बताओ? किसी को मिलना तब कठिन होता है जब वो व्यक्ति बहुत व्यस्त होता है, और जो व्यक्ति व्यस्त होता है वो उपाधि है उसकी, उसको फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत नहीं है, इसलिए बहुत व्यस्तता है। व्यस्तता इसलिए अपने को मिलने में बहुत समय लगता है, अपने को मिलना है तो बहुत कठिनाई महसूस करे। तो जो उपाधियों में रहता है उसको हम बहुत विशेष मानते हैं, विशेष व्यक्ति है। એટલે કોઈ રૂપાણીને મળી આવ્યા હોય કે મોદીજીને મળી આવ્યા હોય તો એમ લાગે બસ અમારે તો આખું થઈ ગયું, અથવા કોઈ સચિન તેંડુલકરને મળી આવ્યા ને કોઈ બોલિવૂડના હીરોને મળી આવ્યા હોય, અથવા કોઈ એવા તથાકથિત ધર્મ નેતા પણ હોય કે જે ઘણા પ્રસિદ્ધ હોય ને એમને મળી આવ્યા હોય, तो एम लगे आहा हा हमें तो मोटू काम करें। पर ये नहीं खबर कि वो तो दुखी है। उस दुखी व्यक्ति को मिल के आ गए, उसमें आपने कौन से बड़ा तीर मार लिया उसमें, पर वो पहचानने की शक्ति नहीं। और कोई सहज साधु संत जो सहज होते हैं, आओ भाई बैठो, हमारे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले, हमसे मिलने के लिए आपको टाइम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम हमारी चर्या में होते हैं, उस समय हम अपना टाइम नहीं दे सकते। हम हमारे सामायिक में होंगे, हम हमारे कुछ स्वाध्याय में होंगे वगैरह, और वो भी हमारा सब खुला होता है, वो भी बंद नहीं है। आप हम सामायिक कर रहे हैं, आपको आके बैठना बैठो, हमारा दरवाजा खुला ही है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आपको हमारे सामने आकर के बैठना बैठो, हमारा सब खुला है। हमें आचार्य विद्यासागरजी ने जोया कि आचार्य विद्यासागरजीનું जीवन है ने एकदम खुली किताब। એ સામાયિક કરે, કોઈ પણ કરે, ક્યારે અંદર દરવાજો બંધ હોય જ નહીં, દરવાજો રાખતા જ નથી, ખુલ્લામાં જ હોય આખા। એટલે અમે જ્યારે એમને મળવા ગયા ને, એટલે શરદી હતી એટલે પેલો ટાટ લગાવી હતી લોકોએ, પણ પછી દિવસમાં તો એ પણ કાઢી નાખે, એકદમ ખુલ્લામાં જ। એટલે અમે દર્શન માટે ગયા, બેઠા, પછી ભાઈ हमारे सामायिक का समय हो गया। એમણે એમ નહીં કીધું કે આપ જાઓ, એમણે કોઈ પ્રતિક્રિયા નહીં, आपको बैठना हो बैठो, नहीं बैठना हो बैठो। એ તો સામાયિકમાં हुआ। आमे जेटलू सामायिक कर्युं एटली वार त्यां ज बेसी रह्या एमने सामे ज, पण ई कोईने जवानुं नहीं कहे, कोई आववानुं नहीं कहे, कोई प्रकारना कोई रिस्ट्रिक्शन नथी जीवनमां। जेम छे तेम 1000 लोको आवीने बेसे तो एमनी चर्यामां मस्त छे, एमनो टाइम थशे एमनुं काम करी लेशे। पण एवुं नथी कि एमने मळवुं विशेष कांई होय अथवा कांई विशेष, एवुं कांई नथी, सहज छे। आप बैठो, हम भी बैठो, हम हमारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो। પેલા 7 પડદામાં હોય ને એ જ આપણને મોટા લાગે છે। આ ઓળખવાની સામર્થ્ય નથી વ્યક્તિને કે બड़ा व्यक्ति कौन, जिसका जीवन खुली किताब होता है। कोई भी आओ, मेरे जीवन को आप पूरा देख सकते हो, मेरे दरवाजों पे कभी ताले लगते नहीं हैं, अंदर से सब खुलापना है, आप मेरे जीवन को पढ़ सकते हो आराम से। तो एवा व्यक्तिओ छे ए महान व्यक्तिओ छे जे इजी गोइंग छे, सब हो सकता है। जो साहेबजीना मोटा भाईना जीवनमां एक मोटुं जे परिवर्तन आव्युं ने आना कारण थयुं कि एमने छे ने पेला स्वामीजी साथे मळवा नहीं दीधुं, स्वामी शिवानंदजी साथे मळवा नहीं दीधुं। मोटा भक्त हता ने आ छे ने घणीवार मूळ गुरुनो एवो होतो नहीं, पण बीजा एना भक्तो एने एटला विशेष बनावी दे छे के एटલું બધું કરી નાખે છે। પેલા વ્યક્તિ क्यों भाई आने दो ने, इसमें क्या दिक्कत है? પણ પેલા ભક્તો આમ પેલા લઈને પેલા યક્ષની જેમ બેઠા હોય, નહીં જાને મિલેગા, हमारे गुरुजी को ये हो रहा है वो हो रहा है पेला। પણ પેલા ગુરુજીને તો બિચારા ભક્તને મળવાની જ ઈચ્છા હોય, તમે નકામો, ये शरीर खराब हो जाएगा ना, इसका ये खराब है, क्या खराब हो जाएगा? उल्टा भक्तों को मिलता है तो अच्छा लगता है, इसको मन प्रसन्न हो जाता, मिलने दो, खुलने दो उसको, ये बीमारी हो जाएगी ना, वो बीमारी हो जाएगी, ऐसा हो जाए। ये सब तो केवल अपनी एक व्यवहारिकता है।
बाकी बीमारी लगनी हो तो कमरे के अंदर भी लगती है, और नहीं लगनी हो तो आप घूमते रहो तो भी लगती नहीं है। ऐसे कभी, और उस व्यक्ति को बुरा लगता है, आप मिलने नहीं देते हो ना व्यक्ति को, और वो चला गया तो उसके गुरु को भी बुरा लगेगा, शिष्य को भी बुरा लगेगा। એમને ઘણું બુરું લાગ્યું ત્યારે, અને પછી ધર્મથી વિપરીત થઈ ગયા। तो इजी गोइंग, कोई भी आए कोई भी जाए, बैठो, क्या दिक्कत है? अपने जीवन में ऐसा क्या है? ऐसा कुछ भी तो नहीं है। साहेब जी નું જીવન में जो હંમેશા, એ તો અત્યારે આ જરી તકલીફ થઈ છે એટલે આપણે કરીએ છીએ, અત્યારે એ પણ નથી કરતા હોય તો આપણે સુરક્ષા રાખીએ છીએ એમને। बाकी तो कोई आए कोई जाए, बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। घना बदा आवे तो गुरु जी तो ईजी है, हम बात कर सकते हैं उनके, क्यों नहीं कर सकते? करो, आराम से करो, वो तो सबसे बात करते हैं। इजी गोइंग जीवन, संत का जीवन ऐसा होता है। એટલે अपने पहचानने, व्यक्ति को पहचानना हमेशा कि वो कैसा व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है। એટલે આજકાલ શ્રેષ્ઠ બનવું હોય ને તમારે, તો તમે જીવનમાં પેલો બનાવટ કરો, તમે ઘણી આમ જલ્દી કોઈની નહીં મળો તમે ઇઝીલી, પછી કાંઈક પ્રોપેગેન્ડા કરો વિશેષ પ્રકારનું, આમ એ પ્રકારથી કરો તો તમે મોટા બની જશો। આ કોઈ મોટા માણસ લાગે છે ભાઈ, એટલે આ જરા મોંઘા માણસ છે, તો તમે મોટા બની જાઓ આરામથી, ઇઝીલી। એવા મોટા આજકાલ હજારો લાખો લોકો એમ મોટા બનીને ફરે છે, પણ એકચ્યુઅલી તે મોટા નથી। હા, અહીંયા અક્ષરધામની અંદર આતંકીઓએ ગોળીબાર કરેલો ત્યારે લગભગ 26 જણાના મોત થયેલા, એની શોક સભા રાખેલી। પૂજ્યશ્રીને સ્ટેજ ઉપર આવવા માટે કહેલું, પણ પૂજ્યશ્રીને બીજો કોઈ પ્રોગ્રામ એ જ સમયે હતો, એટલે કે હું બધો સમય ત્યાં હાજરી નહીં આપી શકું, એટલે કે હું નીચે બેસીશ, કારણ કે મોટી સભા હોય અને પછી સ્ટેજ ઉપરથી બહાર નીકળે તો સારું ન લાગે। બરાબર છે। એટલે સાહેબને તો અન્ય જે કાર્યકર્તાઓ હતા એને કશો ખ્યાલ નહોતો કે સાહેબજી કોણ છે, એટલે સાહેબજીને ત્રીજી રોની અંદર નીચે બેસાડ્યા, અને સાહેબજી તો આરામથી કોઈ પણ જાતની આર્ગ્યુમેન્ટ વગર બેસી ગયા। પ્રમુખ સ્વામી જ્યારે એન્ટર થયા ત્યારે એમની નજર પૂજ્યશ્રી ઉપર પડી। સ્ટેજ ઉપર જવાને બદલે પૂજ્યશ્રીને સામેથી મળવા માટે અને પગે લાગ્યા। વિડીયોગ્રાફર બધા જોતા રહી ગયા કે આ વ્યક્તિ કોણ છે। બરાબર છે। એટલે જે સામાન્યતા અને પૂજ્યશ્રીની સરળતાનો દાખલો છે। એમાં પ્રમુખ સ્વામીની સરળતા એ કેટલા વેલ પેલા હોય છે, એમનું તો ઘણી વ્યસ્તતા હોય, ઘણું હોય, પણ એવા પ્રકારથી ઇઝી ગોઈંગ, એમને તો પછી ઘણા બધા પકડીને તમારે અહીંયા જ જવાનું, આ જ વાત કરવાની, આમ જ કરવાનું, પેલું કરવાનું, પણ એ પછી પ્રોટોકોલમાં નહીં રહે। આપ મહાપુરુષો को अपने हिसाब से चलाने लगो ने, ઘણા બધા આસપાસમાં રહે ને એ પોતાના હિસાબથી ચલાવવા લાગે, તમારે આમ કરવાનું, આનાથી નહીં બોલવાનું, આનાથી આમ કરવાનું, એમ નહીં રહે ભાઈ। આપણા જેબમાં નહીં રહી ને આપણા જેબમાં રખાવાનો પ્રયત્ન પણ કરવો નહીં। પેલા મોદીજી પ્રોટોકોલ તોડીને આવી જાય છે, ઘણીવાર પબ્લિકમાં આવી જાય છે। તો આ એક સહજ પ્રેમ છે, સહજતા છે જીવનમાં। તો આપણે આ સહજતાનું સન્માન કરો। જ્યાં જ્યાં બનાવટીપણું હોય ને એ કોઈ સન્માનનો માનનીય નથી, ન તો પૂજનીય છે। સહજતા છે, સરળતા છે, ત્યાં જ એટલો જ એ વ્યક્તિ વધારે ઊંચો છે, એટલો જ પૂજનીય છે। ભલે લોકો એને સંત મહાત્મા માનતા હોય કે નહીં માનતા હોય, અથવા મોટા માનતા હોય કે નહીં માનતા હોય, પણ વાસ્તવમાં એમાં મહાત્માપણું છે। જેટલો ઇઝી છે એટલો એનો, કેમ કે જેમાં અંદર ગુણ છે એનો જ નામ મહાત્માપણું ને, સહજતા, સરળતા, આ બધું છે એ જ મહાત્માપણું। જે પોતાને મોટો જ માનતો હોય, એકવાર આચાર્ય વિદ્યાસાગરજી મહારાજ 1-2 વર્ષ પહેલાં સર્વધર્મ ને અહિંસાના દયાના વિષયમાં, એટલે પેલો ગો સેવાનો કોઈક હતો, તો બધા ધર્મોના સંતોને બોલાયા, ભેગા કર્યા, भाई अपने सबको मिल करके, भाई दया धर्म तो सब मानते हैं, इसलिए अपने सबको मिलकर सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि ये गो हत्या बंद होनी चाहिए। એટલે મોટા મોટા મહંતોને બોલાયા, ઘણા બધાને બોલાયા। એમાં એક મોટા મહંત હતા, એમને બોલાવીને ઘણા બધા આવ્યા હતા, પણ એમને જે
જે ગાદી હોય વગેરે એ કયા શંકરાચાર્યો જુદા જુદા પ્રકારના એવા. હવે સ્વાભાવિક છે કે જે આયોજન વગેરે જે કર્યું છે એમને પોતપોતાની જગ્યાનું ઘણું બધું ધ્યાન રાખ્યું હતું, પણ એ પોતાને ઘણો શ્રેષ્ઠ માનતા હતા. એટલે બીજા બધા જ્યાં બેઠા ત્યાં બેઠા જ નહીં, ને જેટલી વાર સભા ચાલે એટલી વાર તે ઊભા જ રહ્યા, बैठा જ नहीं. એમને ઘણો આગ્રહ કે સ્વામીજી બેઠો નહીં, मैं इन सब के साथ नहीं बैठ सकता. કેમ કે પોતાને हमारा एक स्टेटस होता है, हम इन सबसे बड़े हैं, यूँ हम हमारा वो बड़ा है ऐसा. तो હવે આ ક્યાં સંતપણું છે બતાવો. પેલા ઊભા રહેવા તૈયાર પણ માન મૂકવા તૈયાર નથી. તો આને મહંત માનીએ કેવી રીતે આપણે? અને એકચ્યુઅલી આખી સભા ઊભા જ રહ્યા. પેલા આચાર્યશ્રી કીધું કે આપ બેઠીએ, નહીં હમ નહીં બેઠેંગે. અને એવી પરિસ્થિતિ તો હતી નહીં કે એમને સૌથી મોટા સિંહાસન ઉપર બેઠા છે ત્યાં એવો પરિસ્થિતિ, નહીં તો બીજા બધા નારાજ થાય પાછા, એવો હતો. તો આ માન છે ખબર નથી પડતો. व्यक्ति ने एम लगे कि मैं मेरे पद का सम्मान कर रहा हूँ. ये पद का सम्मान नहीं है, ये आपका मान बोल रहा है. तो जहाँ जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में जहाँ जिसकी जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था में आप फिट हो जाओ. या तो आपको पहले जाने के पहले नक्की कर लेना चाहिए कि जहाँ भी घनी बार वो हो अपना जिस प्रकार का त्याग वैराग्य संयम आदि होता है उसके अनुसार वो लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं और उनको समझ में भी नहीं पड़ता है, तो उस अनुरूप इस पद का सम्मान वो लोग नहीं कर सकते हैं. एवं आपने खबर हो तो पहलाथी ज नहीं जाओ त्या, पण पछी गया एटले पछी मान जीतवानो प्रयत्न करो. जाने के बाद तो आप अपने मान जीतो, जहाँ जैसा जिस प्रकार से कराते हैं ऐसा आप कर लो, तो आप वहाँ से जीत करके आओगे. नहीं तो मानने कारण थी तमे जो बेसवामां आ पेला ने एवुं करो ने. हूँ तो संघमां हतो ने मने ख्याल छे साधु संतोने भेगा करीने एक स्टेज पर बेसाड़वा एटले मोटुं महाभारत काम छे. एक स्टेज पर बेसे ज ने, कोईक ने ऊपर ने कोईक ने नीचे ने कोईक ने आम ने कोईक ने अभी कोने ऊपर ने कोई बधा पोतपोताना संप्रदाय ने हमारा संप्रदाय पुराना है इसलिए हम बड़े हैं. એટલે શંકરાચાર્ય 10 નામી પરંપરા ચાલે છે. એટલે 10 પ્રકારના સન્યાસી એમને હોય, કોઈ દંડી હોય ને કોઈ સન્યાસી હોય ને કોઈ પેલા હોય ને કોઈ આવા જુદા જુદા પ્રકારના હોય. બધા પોતપોતાને શ્રેષ્ઠ માને છે. કોઈ નાથ સંપ્રદાયના છે, કોઈ પેલા સંપ્રદાય. હવે એક સાથે ને બેસે, ઊંચા જ બેસાડવા માંડે. બધાને ઊંચા કેવી રીતે બેસાડીએ? કોઈકને તો નીચે આવવું જ પડે ને એને. એટલે ઘણું અઘરું કામ છે આ આખી વસ્તુ. કેમ કે વ્યક્તિને ખબર જ નથી કે संतत्व क्या है. ऊंचा बैठना वो संतत्व नहीं है, अपने आप को नीचा रखना उसका नाम संतत्व है. हाँ, नीचा नीचा जे चले सबसे ऊंचा हो. पण तत्व ज्ञान वगर अने तथारूप गुरुना आश्रय वगर आ बधी वातो घणी अघरी वस्तु है. क्यारे आ मान आवी जाय छे, क्यारे आ बधुं आवी जाय छे. आत्मज्ञान के बिना कोई पद आपको मिल जाता है, उस पद का अहंकार आपको बढ़ता ही है. और जो ज्ञानी है वो तो हमेशा सहज सरल नीचे नीचे ही जाएगा उसको, और उसका पुण्य बढ़ता है तो लोग अपने आप उसको सम्मान देते, ऑटोमेटिक वो उसका सम्मान मान आदि बढ़ता है. पर कभी नहीं भी दें तो उसको जरा भी एहसास नहीं होता है, और उसको ऐसा होता है कि आज मेरे साधना की परीक्षा थी और मैं पास होकर के, वो प्रसन्नता का अधिक विषय. એટલે ઘણીવાર સાહેબજી એનો સાધ્યમાં કહેતા હો कि अपने प्रतिकूल हो ऐसे लोगों के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको सम्मान नहीं मिलने वाला है. जैसे आपके लोग आपको आदर करते हैं सम्मान करते हैं वैसे नहीं करने वाले हैं आपको. तो वहाँ जाके देखो और थोड़ा मान को जीतने का प्रयत्न करो. ત્યાં જ પરીક્ષા થાય ને આખી આપણે, એટલે પરીક્ષા કરતા રહેવું જોઈએ. આ પ્રકારથી બે ગાથાથી આ છેલ્લી ગાથા ખાલી વાંચી લઈએ આપણે. હવે એમ કહે છે કે તમે ધન આદિ કહો છો એ દુઃખનું કારણ છે, આ છે, તો અમે માન્યું, નો प्रॉब्लम, अमन मान्य है. पर अगर हम इस धन को अच्छे काम के उपयोग करने के लिए संग्रह करें तो क्या दिक्कतें हैं? भाई अच्छे काम दान आदि और जितने भी अच्छे काम होते हैं वो पैसे से ही होते हैं ना. तो हम तो पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर उसको अच्छे काम में लगाएंगे. इसके लिए तो हम धन संग्रह कर सकते हैं, इसके लिए तो हम कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं.
तो आचार्य महाराज એને કહે છે કે એ પણ ગડબડ છે, वो भी नहीं है। तो वो क्या है वो बताते हैं। त्यागाय श्रेयसे वित्तम, त्यागाय श्रेयसे वित्तम, वित्तः संचिनोति यः, वित्तः संचिनोति यः। वो तो संधि है ना, इसलिए त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तः संचिनोति यः, त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तं संचिनोति यः। तः मवित्तः, त्यागाय श्रेयसे वित्त त्यागाय श्रेयसे मवित्तः संचिनोति यः, मवित्तः संचिनोति यः। स्वशरीरं सपङ्केन स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति, नास्यामीति विलम्पति। त्यागाय श्रेयसे वित्त त्यागाय श्रेयसे मवित्तः संचिनोति यः, मवित्तः संचिनोति यः। स्वशरीरं सपङ्केन स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलम्पति, स्नास्यामीति विलम्पति। त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तः संचिनोति यः, त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः। स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति, स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलम्पति। બધા સાથે त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तः संचिनोति यः, स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलम्पति, त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तः संचिनोति यः, स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलम्पति। विलिम्पति, हाँ ल वैसे तो ल ही होना चाहिए, चलो देख लेंगे। घणो आम मिसप्रिंट घणो बधु थई गयुं छे। हाँ हाँ अभी ली, कोई बात नहीं, अपने अर्थ कर लेते हैं और इसका। यहाँ पर है ना वित्तम है तो वो अवित्तम ही आना चाहिए, अवित्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वित्त के साथ तो अनुस्वार है। वित्तम द्वितीया विभक्ति है तो अवित्तम भी होना चाहिए ना। कौन सा? बाद में देख के बताऊंगा। त्यागाय धनी श्रेयस, के लिए हाँ? देखो अर्थ, यह जो संचिनोति संचय करता है, क्या संचय करता है? वित्तम, वित्त। कौन संचय करता है? अवित्त। अवित्त मतलब जिसके पास धन नहीं है वो संचय करता है। क्या संचय करता है? वित्त को, अर्थात धन को संचय करता है। किस लिए? त्यागाय, त्याग के लिए, कि मैं बाद में दान करूंगा, इसके हिसाब से वो करता है। अथवा श्रेय से, अथवा मैं इसको परमार्थ कार्यों में लगाऊंगा, परमार्थ में मैं इसको लगाऊंगा, इस हेतु से वह धन का संचय करता है। तो आचार्य कहते हैं दृष्टांत दे करके कि वो कैसे कर रहा है, तो कहता है कि स्वशरीर पंकेन स्न्यास्यामिति विलंपति। तो वो कैसा करता है कि अपने शरीर को पंकेन, पंकेन मतलब कीचड़ से, विलंपति मतलब कीचड़ से लेपता है। क्या सोच करके लेपता है? कि मैं स्न्यास्यामिति, बाद में स्नान कर लूंगा बाद में स्नान कर लूंगा। यूं करके कोई व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर कीचड़ लेपता है, मतलब मल लगाता है, कीचड़ वाला कर देता है, और बाद में तो मैं साबुन है मेरे पास इसलिए मैं कर लूंगा, इस प्रकार से। तो उस व्यक्ति को ऐसा कहते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा ही है जो ऐसा सोचता है कि मैं ये पैसा कमा करके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और फिर उसको दान पुण्य में इत्यादि में लगाऊंगा, और इससे मैं पुण्य कमा लूंगा और वापस अपने पाप जो धन कमाने में किए थे सारे पाप, उन सबको मैं धो डालूंगा। तो ऐसा कहता है कि पहले कीचड़ लगाता है और फिर वो बाद में धोता है। पर वास्तव में
पैसा कमाने में जो पाप होता है, उसने इच्छा है, पहला तो आपके कमाने की इच्छा है, वही पाप है। और फिर आपको दान पुण्य करने के लिए आपको अपने घर चलाने में जितने चाहिए उससे ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा, तो ये तो आप दान पुण्य कर सकते हो ना, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो आप ज़्यादा धन इकट्ठा करोगे। अब ज़्यादा धन हमेशा 2 नंबर से आता है, आसानी से आता नहीं है। 1 नंबर का धन ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो तो अपना घर परिवार चले, ऐसा है। वर्तमान इस युग में किसी के भी लक्ष्मी का उदय नहीं है। पंचम काल के जीवों को लक्ष्मी का उदय नहीं होता है, उसको धन का उदय होता है और वो धन कमाते हैं, इस प्रकार से उसको आता है। जितना चल जाता है उतना ही होता है, बस उस सहजता से। तो बाकी तो सारा का सारा ज़्यादा कमाना और ज़्यादा दान देना, तो आपको 2 नंबर में से कहीं ना कहीं उठापटक करनी पड़ेगी है। तो वो पहले आप पाप कमाओगे और फिर आप दान में दोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो दान देने से वो पाप धुल जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही पाप किया है। उस दान के नाम से पाप कर रहे हैं, दान देने के नाम से पाप कर रहे हैं आप, मतलब भगवान के नाम से ही आपने पाप चालू कर दिया कि भाई मुझे मंदिर बनाना है। अब मंदिर बनाना है तो क्या करना है, पैसा चाहिए। तो कहाँ से चाहिए भाई, सेठों को ढूंढो। और सेठों के पैसे कैसे होते हैं, 2 नंबर के गुप्त दान देते हैं ना, जितने गुप्त दान क्यों देते पता है, इनकम टैक्स से बचने के लिए। अधिकांश जितने भी ये गुप्त दान देते हैं ना, वो सब इनकम टैक्स से बचने के लिए। और ये जितने भी ये सारे बहुत लाखों रुपयों में, करोड़ों रुपये में जो दान दे देते हैं, वो कहीं ना कहीं टैक्स से बचेंगे, अथवा कहीं ना कहीं ऐसा कुछ न कुछ होगा। शुद्ध ऐसे तो बहुत कम होते हैं, नहीं होते हैं ऐसा नहीं है, पर भारत में तो बहुत कम होते हैं। और भी विदेशों में तो पैसे 1 नंबर के ज़्यादा होते हैं। इसलिए NRI वालों से तो जितना दान ले उतना अच्छा है, पर भारत वाले से दान लेना बहुत सोचना, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ करके लाया है ये, क्योंकि अपने यहाँ भ्रष्टाचार बहुत चलता है और बहुत अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार होता है। तो इस प्रकार से सोचो, पहले कीचड़ क्यों लगाना भाई, जब आपको स्नान करके वापस उस कीचड़ को निकालना चाहिए, कीचड़ लगाना ही क्यों, जितना है उतने में आप सुखी रह सकते हैं। इसलिए धन कमा, ये भी वास्तव में क्या काम कर रहा है, उसका लोभ है। पता नहीं पड़ता है उस व्यक्ति को कि मेरी ये वासना चल रही है, धन के प्रति उसकी इच्छा है, पर ऐसे ऐसे इस प्रकार के उसकी कुबुद्धि चलती है कि देखो सब कहते हैं कि भाई पैसा कमाने से पाप लगता है, तो मैं तो पैसा कमा कर क्या करूँगा, दान दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। आजकल जो भी कोई मेरिट में आता है, लड़के लड़कियाँ, उनको पूछते हैं भाई आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो मैं कोई कलेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। क्यों, सेवा करने के लिए। क्या करने के लिए, हम मानवों की, इंसानों की, जीवों की सेवा करेंगे। अब वो बाद में कितने लोग सेवा करते होंगे, ये एक प्रश्नवाचक है आपको, क्योंकि वो पहले तो इतनी मेहनत करी है, इतने पैसा लगे, सबसे पहले किसकी सेवा करेगा, वो खुद की सेवा करे। क्योंकि कितने सारे, एक MBBS करता है व्यक्ति तो उसके कितने लाखों में खर्च होते हैं उस व्यक्ति के, इसलिए सबसे पहले तो वो पूरा करेगा। फिर अब डॉक्टर बन गया, इसके लिए उसकी लाइफ थोड़ी स्टैंडर्ड वाली होनी चाहिए, इसलिए अब सामान्य घर से काम चलेगा नहीं, इसलिए बंगला लेगा, उसकी गाड़ियां होगी, अब इसकी जीवन स्तर हो बहुत ऊंचा उठ जाएगा। अब कहाँ सेवा करेगा ये व्यक्ति, कहेगा जरूर कि मैं सेवा करने के लिए कर रहा हूँ, पर कोई सेवा होती नहीं है। इससे तो अच्छा है तू सामान्य खेती करता अथवा टीचर जैसी थोड़ी छोटी मोटी नौकरी ले लेता, तो बहुत सौ को तो अच्छी शिक्षा दे सकता था। यहाँ तो अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकता है, आप कुछ कर सकते हैं। जितना व्यक्ति बड़ा बनता है उतना वो सामान्य जन से दूर हो जाता है। जितनी बड़ी नौकरी, जितना बड़ा ये कलेक्टर होते हैं वगैरह, ये सब सामान्य जन से बहुत दूर हो जाते हैं। सामान्य से तो उनको मिलना जुलना भी होता है, समाज से एक प्रकार से कट जाते हैं। इसलिए अपने को इस प्रकार के ये सारी के सारी कषाय हैं अंदर, वो उसको इस प्रकार की कुबुद्धि जगाती है। अलग अलग तर्क करके उसको कैसे भी करके वासना को पूरा करना है। मैं राजा क्यों बनना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए। अब वास्तव में तो उसको मान काम कर रहे हैं वहाँ कि अपनों को बड़ा बनना है। बहुत सौ को
अपने तो यहाँ राजा महाराजा कर बने थे, ये महावीर भगवान ने, महात्मा बुद्ध ने, ये तो राजा महाराजा थे, सम्राट थे, और वो तो निकल गए, अब ये सेवा करेगा वहाँ जा कर के। वो ठीक है, आप राजा बन गए हो तो सेवा करो, पर सेवा करने के लिए राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं आपको। आप जन साधारण रह करके बहुत अच्छी सेवा अपन कर सकते हैं। इसलिए कषाय कब कहाँ काम करती है अपने को पता चलता नहीं, और जिसके सेवा करने के भाव होते हैं वो धीमे धीमे आगे आ जाता है। सच्चा भाव होता है ना, तो इस प्रकार के वो सारी चीज़ें उसको अपने आप, उसके साथ हजारों लाखों लोग जुड़ जाते हैं, उसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। और अंदर वासना है और बड़ा बनने के लिए करता है, तो फिर सारा का सारा वो पाप की गिनती में जाता है। माया ये सब किसी समय काम अपने को मायाचारी छल कर लेता है। कभी लोभ आकर के हमारे साथ छल कर लेता है, कभी मान आकर के हमारे साथ छल कर लेता है, कभी क्रोध आकर के छल कर लेता है। ऐसे ये छल कर लेते हैं अपने साथ, और हम इनसे अनादिकाल से छलते हुए आ रहे हैं। और अभी भी तीक्ष्ण दृष्टि नहीं रखेंगे ना तो अपन चले जाएंगे। ये बहुत ही अंदर से इनके मूल है ना, वो बहुत गहरे होते हैं, इसलिए इसको पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। एक बार हमने कषायों को पहचान लिया ना, ये सूक्ष्म अंत संधि बंधे ना, ऐसा शब्द आता है कि जब भेद ज्ञान करता है तो सूक्ष्म अंत संधि बंधे ना, ये क्या है वास्तव में? तो आपकी जो संधि हुई है ना, सूक्ष्म संधि, सूक्ष्म बंध हुआ है, उस स्थूल बंध को तो हम समझ पा रहे हैं, ये शरीर समझ पा रहा है, ये समझ पा रहे हैं। स्थूल कषाय, स्थूल बंध मतलब उसको कषाय को भी समझ पा रहे हैं, मेरे को क्रोध आया, मेरे को, पर ये सूक्ष्म काम कर रहे हैं ना, वो अंत संधि बंध है। उससे भेद ज्ञान व्यक्ति का हो जाता है ना, तो समझना कि वो हमेशा भेद ज्ञान में हमेशा जागृत रहता है, बस उसको समझने की आवश्यकता होती है। सदैव सूक्ष्म बोधनो अभिलाषी रहो, सूक्ष्म भेद ज्ञान करना। एक भी कषाय दोष अपने उपयोग से निकलना नहीं चाहिए। बड़ा होकर के अपना दृष्टि इतनी पारदर्शी होनी चाहिए कि छोटा से छोटा दोष भी अपने सामने आए तो तुरंत हम पहचान जाए इसको, ये दोष हो गया, इसको टाटा बाय बाय करना है। ऐसा साधक को सूक्ष्म दृष्टिवान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।